हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। देखो, अब तक हमने स्टडी किया था अगर हम कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी, F=QVB sin थीटा। अब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, इस डायरेक्शन में, और ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और इस कंडक्टर की लेंथ हम L मान लेंगे और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेंगे। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पे कितनी फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? देखो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो देखो इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे है वो जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है? उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रही है। बिकॉज इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, उन पे फोर्स लगेगी बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो वो सभी के सभी जितने भी इसके अंदर चार्ज होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। क्लियर है आपको? है ना? ओके, अब देखो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? अपोजिट टू करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्लियर है? हमने ये वाला टॉपिक पहले अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, तो वो जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट टू करंट। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू करंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ओके, अब देखो हमारा मेन वर्क क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? बिकॉज जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वही तो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए कि इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है। हमें टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब टोटल चार्ज कितना है इस पूरे के पूरे कंडक्टर में, तो उसके लिए देखो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, इफ स्मॉल n क्या है, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। मान लो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, बट अब हमें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके निकालने हैं? इस पूरे कंडक्टर के लिए निकालने हैं। ठीक है, अगर स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर हमें किसके निकालने हैं? हमें तो इस पूरे पूरे के पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, फिर हम उससे क्या कर देंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखो इसका किस तरह से राइट डाउन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर किस तरह से ले सकते हैं हम? देखो, अगर इसका एरिया A है और लेंथ L है, ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये वाली चीज भी हमने पहले की हुई है। ठीक है, हम वैसे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एरिया को हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया, एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम L से तो वो क्या आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं।
इस कंडक्टर में, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब में अगर इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? n मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम, ठीक है, उतने हो जाएंगे ना, तो n मल्टीप्लाई बाय al। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, कंडक्टर में इतने होंगे। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। तो अब हम राइट डाउन करते हैं टोटल चार्ज कितना है उसमें। टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, तो E से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, वो टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो NaLe डाउन कर सकते हैं, ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ नेगेटिव भी राइट डाउन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, पर अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई कई बुक्स में नेगेटिव भी राइट डाउन किया है, तो वो भी गलत नहीं है। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम राइट डाउन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब देखो, ये आ गया टोटल चार्ज की वैल्यू। अब हमें नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी फोर्स इस पे लग रही है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब F इक्वल टू Q की जगह हम ये वाली वैल्यू फाइंड राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, NaLe, और V की जगह क्या करेंगे यूज? अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनकी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ आ जाएगा Vd, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वही रहेगी, और एंगल बन रहा है थीटा, तो साइन थीटा। क्लियर? ओके, अब देखें F इक्वल टू, अब आपको याद होगा तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला था, और करंट की वैल्यू होती थी I इक्वल टू NeAVD, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसा। करंट की वैल्यू क्या होती है? NeAVD, तो NeAVD इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? I, ये I आ गया, और क्या रह गया? ILB साइन थीटा, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम। क्लियर? F इक्वल टू ILB साइन थीटा, बिकॉज I की वैल्यू क्या है? NeAVD। तो अब अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन करना है तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, I, जो भी आपके पास करंट की, देखो करंट तो अभी करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी करंट की डायरेक्शन अगर हमें शो करनी है तो जो L की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जो है हम क्या करते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन L की होगी। L और करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या करेंगे हम? क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो कर रहा है L की डायरेक्शन भी क्या होगी? वही होगी। तो हम इसे राइट डाउन कर लेंगे L क्रॉस B, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इतनी फोर्स लगेगी जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया आपको ये वाला? ठीक है, अब हम कुछ केसेस ले लेते हैं, देखो इसी में ही। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या हो गया? अगर देखो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 180, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? F इक्वल टू ILB साइन 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 0 इज 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगी उस पर, ठीक है। अगर आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस है, ठीक है, उसी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर हो गया आपको ये वाला केस? ठीक है, और सेकंड वाला केस क्या है? इफ थीटा इक्वल टू किसके बराबर है? 90 डिग्री,
तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ILB sin 90, और sin 90 क्या होता है 1, तो F की वैल्यू आ जाएगी ILB। ये F मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फोर्स उस पर लगेगी जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। क्लियर हुआ आपको ये? देखो इजी थी इसकी डेरिवेशन। क्या कहा हमने, देखो हमने कहा जब अगर हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हमें पता है एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में भी फोर्स लग रही है, वो किसकी वजह से लग रही है, जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना था कि वो इस पूरे कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है। उसके लिए हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले ले लिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर n है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इस पूरे वॉल्यूम में कंडक्टर के कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, और टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया E से। क्लियर हो गया, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, करंट की जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वही आपकी L की डायरेक्शन होगी। फिर स्पेशल केसेस ले लिया, अगर ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में ही की डायरेक्शन में प्लेस होगा तो उस पर जीरो फोर्स लगेगी, या इस डायरेक्शन में हो या फिर क्या हो उसके एंटी पैरेलल हो, एंगल जब 180 होगा तो भी क्या होगा उनके उसके ऊपर फोर्स जीरो लगेगी, और जब अगर वो परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। क्लियर हो गया? बस हमें यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, मेन उसका वॉल्यूम और उसका टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड कर लिए और टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। अब देखो अगर हमें इसमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। राइट हैंड पाम रूल में क्या था, जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो पाम फेस करता है वो किसकी तरफ करता है, फेस फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमने इस तरह से प्लेस किया, ये फिंगर्स जो है राइट हैंड की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, और जो आपके पास थंब है वो करंट की डायरेक्शन। अब देखो करंट तो इस डायरेक्शन में है पर हम इसमें क्या करते हैं जिसमें मैक्सिमम फोर्स लगती है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी इस पर, जब करंट किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इस तरह से ले रहे हैं, ये जो थंब है इधर जो इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पाम फेस कर रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे लग रही है यहाँ पे, इनवर्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव Z डायरेक्शन की तरफ, आप ऐसे कह सकते हो। क्लियर है? अब अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और आपकी जो ये मिडल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और थंब मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखो फोर फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, और अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका करंट है तो हम इस तरह से शो करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड नेगेटिव Z डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है? ओके, आज हमने देखो डिस्कस किया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।